माय गॉड, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बस इद्रीस समझ लें, उरूज के बुरे दिन शुरू हो गए। वो कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें। वक़ार अहमद साहब की सारी जायदाद और उनके बिजनेस मिल्कियत के ये कागजात हैं और इसके मुताबिक उनकी तमाम चीज़ों की मालिक अब वक़ार साहब मरहूम की बेवा महरीन और उनकी बेटी अरीज। ये क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? सब कुछ महरीन और अरीज के नाम कर दिया गया है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कागजात वक़ार साहब मरहूम के कहने पर ही बनाए हैं और इद्रीस साहब जानते हैं मैं कंपनी का लीगल एडवाइज़र। तो बेगम साहिबा ये मेरे पास अमानत थे, मैं चाहूँगा कि इन्हें आप संभाल लें। देख रही हो तुम? देख रही हो क्या हो रहा है? घर दफ्तर बन गया और दफ्तर घर, और मैं परेशान हूं और तुम खुश हो रही हो। हर वो काम जो महरीन के खिलाफ, उससे मैं खुश होती। थैंक गॉड, कोई तो है इतना नडर जो महरीन को सबक सिखा सकता है। तुम्हें महरीन की फिक्र लगी और तुम मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रही हो। दे रही हूं ना तवज्जो, मैं तो हमेशा देती हूँ, लेकिन आप ही मुझे चुप करा देते हैं। मगर उरूज, वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अपने बेटे को देख रही हूं और मेरे बेटे के माथे की शिकन बता रही है कि कोई मसला तो जरूर है। देखो सलमान बेटा, मैं जानती हूँ उरूज की तरफ से तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा हो गई। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। यकीन गलत नहीं हुआ करते ताईजान। बेटा उरूज बहुत अच्छी लड़की है, तुम खामोखाम में अपना दिल उसकी तरफ से खराब कर रहे हो। बेटा तुम्हारे दिमाग में जो भी खुराफात है उसे निकाल के फेंक दो। बहुत ही सख्त जान है ये उरूज।
देखो, मेरा सारा प्लान चौपट करके कैसे सामने आके खड़ी हो गई। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही लड़की दोबारा रास्ते में आ जाए, ये नहीं हो सकता। एनीवेज, ये जो अब के बार है, ये आखिरी बार है। रोज तुमने शाइस्ता की मोहब्बत देखी है, अब जरा नफरत भी देखना। बस आई? क्या बना रही है? छोटे साहब, आपकी पसंदीदा बिरयानी बना रही हूँ, बस दम पे रखी है। 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। तब तक आपके लिए सलाद बना देती हूँ। छोटे साहब, आपको ज्यादा भूख तो नहीं लगी है? नहीं, अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, तो फिर मेरे छोटे साहब को कॉफी चाहिए होगी। नहीं, अभी कॉफी भी नहीं चाहिए। तो फिर छोटे साहब, आप खुद ही बता दें आपको क्या चाहिए, जो किचन में ही आ गए। याद है आपको, जब मैं छोटा था तो आप मुझे किचन में घुसने नहीं देती थी। जी जी छोटे साहब, मुझे सब कुछ याद है। मुझे तो वो भी याद है जब आप मेरी सारी चीजें उलट पुलट कर देते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने उरूज के लिए क्या बनाया? छोटी बीबी साहिबा ने आधे घंटे बाद मुझसे सूप मांगा है। चले ठीक है, फिर जैसे ही सूप रेडी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद उरूज के लिए लेके जाऊंगा। जी छोटे साहब, जैसे आपका हुक्म। अल्लाह साईं मेरे छोटे साहब को और छोटी बीबी साहिबा को ऐसे खुश रखना। आमीन।